Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zerka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So here in this video, I will explain the remaining topic of the chapter circulatory system. इस वीडियो में मैं circulatory system chapter का remaining topic discuss करूँगी. So let's begin. Blood circulatory system. The circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. जानते ही हैं कि circulatory system में heart, blood और blood vessels included होता है और heart का लोकेशन समझ लेते हैं. जो heart हम लोगों का लोकेट होता है वो दो लंग्स के बीच डायग्राम के ऊपर लोकेट होता है. आप देख सकते हैं कि इसका जो कोनिकल एंड है वो लेफ्ट के टुवर्ड बेंड होता है, इसलिए हम लोगों को फील होता है कि हमारा हर्ट लेफ्ट साइड है, बट एक्चुअली हर्ट जो है वो सेंटर में ही लोकेटेड होता है. और हर्ट जो कवर होता है, हर्ट इन द अडल्ट ह्यूमन इज अबाउट साइज ऑफ वन फिस्ट. एक मुट्ठी होती है, एक मुट्ठी के साइज का हर्ट का साइज होता है और लगभग इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो है होती है वो लगभग 9 सेंटीमीटर होती है. और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं. और it contains lubricating pericardial fluid which reduces friction during हार्ट बीट. जो पेरिकार्डियम होती है उसके अंदर और हार्ट मसल्स के बीच एक फ्लूइड होती है जिसे पेरिकार्डियक फ्लूइड कहते हैं. और इसी फ्लूइड की वजह से हार्ट का जो बीट होता है और हार्ट में जो भी मूवमेंट होता है वो उस मूवमेंट को फ्रिक्शनलेस बनाता है और मैकेनिकल इंजरीज से भी बचाता है. तो इस तरह से हम लोग हार्ट का जो लोकेशन है और हार्ट का जो ऊपरी स्ट्रक्चर है उसको समझ गए. अब हम समझते हैं कि हार्ट का कितना चैम्बर है. ये जो हार्ट है वो हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है. दिस इज द राइट ऑरिकल, अपर पार्ट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, इसे एट्रियम भी बोलते हैं. और ये जो लोअर पार्ट है इसे वेंट्रिकल भी बोलते हैं. तो सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. इस तरह से 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के. और हार्ट जो होता है, हार्ट का ऑरिकल और वेंट्रिकल ये मस्कुलर वॉल से बना होता है. तो ऑरिकल जो होते हैं वो थिन मस्कुलर वॉल से बने होते हैं और वेंट्रिकल जो होता है वो थिक मस्कुलर वॉल से बना होता है. तो वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंस. द राइट वेंट्रिकल्स पंप ब्लड ओनली अप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन बट लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स इट अप टू द फारदेस्ट पॉइंट इन द बॉडी. तो हम देख सकते हैं, पहले समझते हैं कि जो ऑरिकल है, ऑरिकल थिन मस्कुलर वॉल से बना होता है क्योंकि इसे ब्लड जो है सेंड करना होता है नेक्स्ट चैम्बर वेंट्रिकल तक ही. दोनों ऑरिकल्स के जो वॉल होते हैं वो थिन मस्कुलर वॉल से बने होते हैं, बट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक मस्कुलर वॉल से बने होते हैं. ये थिक मस्कुलर वॉल से इससे बने होते हैं क्योंकि इसे ब्लड जो पंप करना होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ पंप करना होता है और पूरे बॉडी में फ्लो करने में हेल्प कराना होता है. इसलिए वेंट्रिकल्स का वॉल जो होता है वो थिक होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ब्लड वेसल्स इंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट. कितने ब्लड वेसल्स हार्ट में इंटर कर रहे हैं और कितने ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर आ रहे हैं. तो दिस वन इज द सुपीरियर वेना कावा, जिसे हम लोग एंटीरियर वेना कावा भी कहते हैं. ये सुपीरियर वेना कावा जो है वो बॉडी के अपर पार्ट से सारे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है. और ये जो इंफीरियर वेना कावा है जिसे कि हम लोग जिसे कि इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसे राइट ऑरिकल में पहुंचाता है. तो इस तरह से दिस वन इज द सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज द इंफीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा भी कहते हैं. और ये दोनों ब्लड वेसल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है. और ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट. अब ब्लड वेसल जो हार्ट से लीव हो रहा है, हार्ट से जो निकल रहा है वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज द पल्मोनरी आर्टरी. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से इमर्ज कर रहा है और ये ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, इसलिए इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं. अब हम देख सकते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है बट इसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं बिकॉज पल्मोनरी लगने के बाद क्या होगा, वो आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा. ये ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होते हैं. और दूसरा ब्लड वेसल्स जो हार्ट से इमर्ज कर रहा है वो है आउटा. आउटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज करने में हेल्प करता है पूरे बॉडी में. तो इस तरह से दो ब्लड वेसल जो हार्ट को लीव कर रहे हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द कोरोनरी आर्टरीज. अब समझना है कि कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है. ये आप फाइन ब्लड वेसल्स देख रहे हैं
coronary arteries are the arteries actually that is supplying blood to the heart muscle. coronary arteries जो होते हैं वो actually coronary जो aorta होता है उसके बेस से इमर्ज करता है और हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है उसे coronary artery कहते हैं. इस तरह से कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक टर्म दिए गए हैं जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट अटैक, इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, कुछ एरिया जो होता है हार्ट मसल्स में वहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होने की वजह से वो डेड होने लगते हैं और हार्ट अटैक का जैसा सिम्टम्स दिखने लगता है. और कोरोनरी वेन्स जो ब्लड कलेक्ट करता है हार्ट से, कभी कभी वो जब ब्लॉक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन शुरू हो जाता है जिसे एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं. और मायोकार्डियल फैक्शन, और कभी कभी वेन्स जो होते हैं वो जो ब्लॉक कर जाएंगे जिसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि हार्ट मसल को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसे एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं. तो ये दोनों में फ़र्क है. नाउ द नेक्स्ट इज द वाल्व्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड. अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से वाल्व्स ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं. दिस इज द right atrioventricular valve is located at the aperture between the right auricle and the right ventricle. right atrioventricular valve जो होते हैं वो हार्ट के राइट साइड प्रेजेंट होते हैं और इसे ट्राइकस्पीड वाल्व भी बोलते हैं. इसमें ट्राइकस प्रेजेंस होता है. और दूसरा वाल्व है बाइकस्पीड वाल्व जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है. तो ये वाल्व एक हो गया. और तीसरा जो वाल्व होता है जिसे कि सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं और ये पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट इमर्जिंग साइड पे प्रेजेंट होता है. और फोर्थ वाल्व जो होता है उसे आयोटिक सेमिलुनर वाल्व कहते हैं. आयोटिक सेमिलुनर वाल्व जो होता है वो जो आउटा इमर्ज करता है आउटा के जस्ट बेस पे प्रेजेंट होता है. ये जो हो जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड द आयोटिक सेमिलुनर वाल्व. तो इस तरह से हम 4 वाल्व्स देख चुके. ये चारों वर्ड्स का नाम याद रखना है, इसका लोकेशन और ओरिजिन्स याद करना है. आई विल ट्राई टू ऑल्सो अपलोड ऑल द नोट्स जो कि शॉर्ट में होगा और बहुत ही इफेक्टिव नोट्स होगा, बहुत ही यूजफुल होगा आप लोगों के लिए. वो चैप्टर वाइज मैं अपलोड करूंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट. हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है? इट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 एट्रिया. द वेंट्रिकल एट दिस टाइम आर रिलैक्सिंग. तो ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों एट्रिया से ब्लड जो होते हैं उसे करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स में इंटर करते हैं. फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका ब्लड फ्लो कर जाता है लंग्स में विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है. इस तरह से ब्लड का फ्लो हार्ट में चलता है. दोनों ऑरिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों ऑरिकल के ब्लड जो होते हैं वो वेंट्रिकल में एंटर करते हैं. दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट वेंट्रिकल जो है उसका ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में आउटा के थ्रू सर्कुलेट करने के लिए चला जाता है. तो इस तरह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअस होते रहता है. तो ये जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, दिस वन इज कॉल्ड द सिस्टोल एंड द डायस्टोल. तो सिस्टोलिक फेज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज होता है और डायस्टोलिक फेज जो होता है वो एक्सपेंशन फेज होता है. तो हम देख सकते हैं सिस्टोल ऑफ एट्रिया 0.15 सेकेंड लेता है, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स 0.30 सेकेंड लेता है और ऑल चैम्बर्स इन रिलैक्सिंग स्टेट उसमें 0.4 सेकेंड लग जाता है. तो एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग. तो इस तरह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है. मीनवाइल द एट्रिया ऑल्सो हैव बीन रिलैक्सिंग और साथ में फिर एट्रिया भी रिलैक्स होने लगता है. तो इसके लिए जो टाइम दी गई है तो होल जो प्रोसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वो एक रिदमिक वे में चलते रहता है. तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द एक्चुअली हार्ट बीट सॉन्ग. तो ये हार्ट बीट सॉन्ग लब और डब होता है. जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों वॉल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं. तो you can see here, if you hear your heart sound by placing a stethoscope on your chest, you will hear 2 sounds. एक lub sound सुनेंगे, एक dub sound सुनेंगे. तो lub sound कब होता है? The first sound is a lub, is produced when the atrioventricular valve get closed sharply at the start of ventricular systole. होता क्या है कि ट्राइकस्पीड और बाइकस्पीड valve जब तेजी से बंद होते हैं
कब? जबकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं तो उस समय जो आवाज़ आती है वो लब होती है। और सेकेंड वॉइस जो होगी, सेकेंड वॉइस इज अ डब इज प्रोड्यूस व्हेन द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ सेमिलुनर वर्व्स जो होते हैं आउटा के और पल्मोनरी आर्टरी के, ये क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ट्राइकस्पीड बाइकस्पीड वर्व्स जब क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह सेमिलुनर वर्व्स जो आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दिस वे we can understand. Now the next topic we have important is the pacemaker. Actually pacemaker क्या होता है? pacemaker एक बहुत ही important structure है जो कि heart के especially right auricle में present होता है। The impulse or the command which start the heartbeat arises in pacemaker. हार्ट में जो बीटिंग हो रही है, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये इसमें जो इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेल्फ इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक नोड होता है जिसे ऐसे नोड बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, स्पेशली उस जगह पे ये प्रोड्यूस होता है। तो इसे ही पेसमेकर कहते हैं। मीन्स इट इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वेयर द इम्पल्स इज जनरेटेड जस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल को रिलैक्स करने के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो एक इम्पल्स प्रोड्यूस होगा दैट कॉल्ड द एसे नोड, और वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ पेसमेकर एसे नोड। दिस इम्पल्स इज रिले टू द वेंट्रिकल, और ये जो इम्पल्स प्रोड्यूस होता है ये वेंट्रिकल में फिर ये रिले हो जाता हो, फिर वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दी गई जिससे हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे किस तरह से हार्ट का ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ये है एसे नोड, इसे साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं जहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है। और विद द हेल्प ऑफ द, और ये है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों में इम्पल्स जनरेट होता है, ये इम्पल्स रिले करता है वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ द फाइबर जिसे कि पुरकिंजी फाइबर कहते हैं। पुरकिंजी फाइबर के हेल्प से फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस पेसमेकर, जहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है और इम्पल्स रिले करते हैं टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इन दिस वे वी कैन से कि आर्टिफिशियल, अभी देखते हैं अगर ये इम्पल्स में कुछ खराबी हो जाती है, अगर इस पेसमेकर में कुछ इस नेचुरल पेसमेकर में अगर कुछ खराबी होती है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूस चलता रहे। अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही बंद हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो ही बंद हो जाएगा, ब्लड की पंपिंग बंद हो जाएगी, बॉडी में ब्लड फ्लो फिर करेगा ही नहीं। तो इस तरह से हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यू रहता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अबाउट द ब्लड वेजल्स। हम लोगों ने देखा है कि ब्लड वेजल्स जो है मेन उसका वर्क होता है ब्लड को फ्लो करवाना एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, और वो सिर्फ ब्लड वेजल्स की हेल्प से हो सकता है। तो जनरली दो टाइप का बताया गया, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरी में आप देख सकते हैं ये आर्टरी है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसका मस्कुलर वॉक थिक होता है। एक्सटर्नल लेयर जो होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ये मिडिल लेयर हो गया, और ये इंटरनल लेयर जो है वो ट्यूनिका इंटरना है, और ये ल्यूमेन है जिससे कि आरबीसी फ्लो करता है, और ये वेन है। तो वेन का जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज द एक्सटर्नल कनेक्टिव टिश्यू, और ये इस मिडिल लेयर हो गया, ये हो गया एंडोथेलियम जिसे ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल है वो काफ़ी थिन है और ल्यूमेन इसका काफ़ी वाइड है। तो और यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर आप वॉल देख रहे हैं कि जो वेन्स होते हैं उसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। तो वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें डिफरेंसेस आप लोग पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज और वेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंसेस ज़रूर आप लोग पढ़ लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैपिलरीज जो होते हैं वो ब्लड वेजल्स के बहुत ही फाइन थिन मेश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जिसका सेल जो बना होता है, जिसका वॉल जो बना होता है सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स का बना होता है, और ये बहुत ही फाइन वेजल्स होते हैं, बहुत ही बारीक वेजल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ एक आरबीसीज का ही जगह होता है, उससे वो कंटिन्यू फ्लो करता है।
तो कैपिलरीज में मसल्स नहीं होते हैं, उसमें मिडिल लेयर्स नहीं होते हैं और ये बहुत ही फाइन नैरो यू कैन सी हियर कि कैपिलरीज देखिए यहाँ पे ये आर्टेरियोल है, ये वेन्यूल है। आर्टेरियोल और वेन्यूल के बीच जो स्ट्रक्चर होता है जो कैपिलरीज का बना होता है, तो ये आर्टेरियल कैपिलरीज है, ये वेनस कैपिलरीज है। इस तरह से सो इफ ऑल ब्लड कैपिलरीज ऑफ द बॉडी वेयर प्लेस्ड एंड टू एंड इन अ रो, दे कुड extend to a length of 1 lakh kilometer. The total wall surface would be more than 500 square meters. Blood capillaries जो है वो काफ़ी extended length में है। और नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है? ब्लड कैपिलरीज के वॉल इतने थिन होते हैं कि ये फूड का डिफ्यूज़न आसानी से कर देता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न आसानी से कर देता है और जो भी सब्सटेंसेस होता है उसका डिफ्यूज़न आसानी से हो जाता है। इसका मतलब कि ब्लड आर्टरीज है वो आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाता है और आर्टेरियोल के हेल्प से जितना भी सब्सटेंसेस, एयर, उन सब का एक्सचेंज करना होता है वो कर लेता है इसके हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन, डायलेट का मतलब बढ़ना। जब ब्लड कैपिलरीज की जो ल्यूमेन है वो बढ़ती है तो उसे वैसोडायलेशन बोलते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जब कैपिलरीज का ल्यूमेन जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, घट जाता है, उसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब आप बहुत गर्मी में चलेंगे तो गर्मी में चलने से फेस जो होता है वो पिंक टर्न कर जाता है, इसलिए क्योंकि वैसोडायलेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज है उसका ल्यूमेन काफ़ी डायलेट कर जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है और पिंकिश दिखने लगता है। जबकि बहुत ज़्यादा जाड़े में हमारा बॉडी चाहता है कि हीट को हम कंजर्व करें, बचाएं, जिसकी वजह से ब्लड का जो कैपिलरीज है उसकी ल्यूमेन घट जाती है, ब्लड फ्लो घटने की वजह से वो ब्लूइश ब्लड फ्लो ऑब्वियसली कम होगा, ब्लूइश दिखने लगते हैं। ज़्यादा भी नहीं, बस हल्का सा। द कैपिलरीज ग्रेजुअली रीयूनाइट एंड इंक्रीज इन साइज अज्यूमिंग द सेम 3 लेयर्स। और ये कैपिलरीज क्या करते हैं? बहुत सारे कैपिलरीज फिर रीयूनाइट करते हैं और बनाते हैं। अगर वो आर्टरीज के हैं तो वो आर्टरीज बनाते हैं, अगर वो वेंस के हैं तो वेंस। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंसेस दी गई है। एटलीस्ट आप लोग 4 पॉइंट्स लर्न कर लें कि आर्टरीज और वेंस, एटलीस्ट आप लोग 4 पॉइंट्स लर्न कर लें कि आर्टरीज और वेंस में क्या क्या डिफरेंसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द 2 ब्लड सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक। मैं यहाँ पे बुक आप लोग रीड कर लें, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको कम वक्त में जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ आ जाए। The 2 blood circulation of pulmonary and the systematic। 2 ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, एक पल्मोनरी और सिस्टमेटिक, वो क्या क्या है? वी नो दैट कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नो कि ब्लड, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेट जो करता है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम में ब्लड जो हार्ट में 2 बार इंटर करता है। फर्स्ट तो जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में इंटर किया, वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में गया, फिर से वो लंग्स से हार्ट में आया, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में इंटर किया। इस तरह से जो सर्कुलेशन है ड्यूरिंग वन साइकिल, द ब्लड इज इंटरिंग इनटू द हार्ट 2 टाइम एंड दिस पैटर्न इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इंटरिंग टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। पहला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में इंटर करता है, उसके बाद फिर से वापस वो हार्ट में इंटर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा के हेल्प से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना, फिर से हार्ट में आना, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी में जाना और फिर से हार्ट में इंटर करना, इसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इस तरह से 2 तरह के सर्कुलेशन है, एक एओर्टिक सर्कुलेशन, फर्स्ट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। So the next topic is the hepatic portal system. You can see here the diagram given. Hepatic portal system क्या ऐसे समझते हैं? जितने विसरल ऑर्गन होते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से जो ब्लड एब्जॉर्ब होता है वो इंफीरियर वेना कावा में नहीं जाता है। इंफीरियर वेना कावा में जाने से पहले वो लीवर में इंटर करता है और जो एक्सेस फूड मटेरियल लोडेड ब्लड जो होता है, वो जो एक्सेस फूड मटेरियल है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है और ब्लड हेपेटिक वेन के हेल्प से फिर वो इंटर करता है इंफीरियर वेना कावा में। इस तरह से इस सिस्टम को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल चैनल फॉर्म करता है जिसे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है।
तो बेसिकली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मेन फंक्शन यही होता है कि हार्ट पे उतना जो ब्लड में जो लैडन फूड है उसको हार्ट में ना डाल करके पहले लीवर में एक्स्ट्रा मटेरियल्स एक्स्ट्रा फूड्स को हटा दिया जाता है, स्टोर करवा दिया जाता है और लाइट ब्लड को फिर हार्ट में एंटर कराने दिया जाता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का। नाउ द नेक्स्ट इज द पल्स। पल्स क्या होता है? The quanting of the pulse is indifferently the quanting of the heartbeat. Pulse rate increases due to the physical exercise or even under certain emotions. The pulse is actually alternate expansion, elastic recoil of the wall of artery during the ventricular systole. This is how you can count it. तो pulse होता है जो हमारा आर्टरी है, आर्टरी का वॉल है वो कंटिन्यू रिलैक्स होता है और एक थ्रोब फील करते हैं वहाँ पर, और ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से, इसे एक पल्स बोलते हैं। एक्सपेंशन होता है और रिलैक्सेशन होता है। पल्स क्या है? पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो आर्टरी में एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। पल्स क्या है? पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी का वॉल जो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे ही पल्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एक्सर्ट ऑन देयर वॉल। जिस प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है और जो प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरी के वॉल पे, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसे जो मेज़र किया जाता है कि स्पेशल स्फिग्मो मैनोमीटर होता है, इसके हेल्प से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज द टिश्यू फ्लूइड एंड द नेक्स्ट इज द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कहाँ होता है? जो सेल्स होते हैं, दो सेल्स के बीच जो लिक्विड प्रेजेंट होती है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ के बारे में पता है कि व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ जो होते हैं वो लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेजल्स, इन सब में प्रेजेंट होता है, और लिम्फ में WBC छोड़कर WBC सिर्फ प्रेजेंट होता है, और वाटर और सॉलिड सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। यू कैन सी हियर कि कौन कौन से लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, और फंक्शन लिम्फ का क्या होता है। चूंकि इसमें WBC बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये न्यूट्रिटिव होता है, ड्रेनेज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन और डिफेंस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हर तरह से। हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ देयर एनी क्वेरीज, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर